डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चरर ग्रुप। आज हम आपकी केमिस्ट्री नाइन्थ जो न्यू बुक है 2025 उसके पहले टॉपिक को डिस्कस करेंगे 1.1 व्हाट इज़ केमिस्ट्री। इसके साथ साथ हम ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री को भी डिस्कस करेंगे। ये जो नोट्स हैं ये आपकी न्यू बुक से बनाए गए हैं, बिल्कुल उसी के पॉइंट्स को जो है वो शॉर्ट करके बुलेट्स में लिखा गया है ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो और आपके पास नोट्स भी बन जाएं। तो टॉपिक की तरफ चलते हैं। व्हाट इज़ केमिस्ट्री। सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन है, केमिस्ट्री इज़ द साइंस विच डील विद द प्रॉपर्टीज़, कंपोजिशन एंड द स्ट्रक्चर ऑफ सब्सटेंसेस। मैटर भी कर सकते हैं। तो बेसिक इसमें हमने जो है वो तीन चीज़ें देखी हैं, प्रॉपर्टीज़, कंपोजिशन एंड द स्ट्रक्चर। तो आपने जो है केमिस्ट्री की डेफिनेशन याद करते हुए ये मेन जो है ये की पॉइंट है। हर डेफिनेशन के अंदर ना कुछ की पॉइंट्स होते हैं जिन पे जो नंबर हैं वो जो एग्ज़ामिनर है वो आपको देता है। अगर उसको ये पॉइंट्स नज़र आएँ तो बेसिकली तो स्टडी है जो केमिस्ट्री किस चीज़ की है, प्रॉपर्टीज़, कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ सब्सटेंसेस। इन्हीं तीन पॉइंट्स को मैंने आगे जो है हाईलाइट करके आपकी बुक के मुताबिक, ठीक है, आप उसको रीड कर सकते हैं, उसी के मुताबिक तमाम नोट्स हैं। प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम जब स्टडी करते हैं किसी भी मैटर की या किसी भी सब्सटेंस की, तो उसमें हम जो है वो क्या क्या स्टडी करते हैं। प्रॉपर्टीज़ इंक्लूड फिज़िकल एंड केमिकल चेंजेस इन मैटर। ठीक है, मैटर के अंदर कौन कौन से फिज़िकल कलर वगैरह जो है उनका क्या वो चेंज हुआ है। इसी तरह केमिकल चेंजेस भी आ जाते हैं। ठीक है, इसी तरह जो दूसरी चीज़ है प्रॉपर्टीज़ में हम देखते हैं वो लाज और प्रिंसिपल विच गवर्न दीज चेंजेस। वो कौन कौन से लाज या प्रिंसिपल हैं जो इन चेंजेस को गवर्न कर रहे हैं, किन के मुताबिक ये जो हैं वो चेंजेस अक्कर हो रहे हैं। ठीक है, इसी तरह जो जैसे कि एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन है कि जितने रिएक्टेंट हैं उतना ही प्रोडक्ट का मैस होगा। तो इस तरह डिफरेंट लॉज हैं जो केमिस्ट्री में हम स्टडी करते हैं। नेक्स्ट जो था डेफिनेशन में आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है कंपोजिशन का। तो कंपोजिशन वाले पॉइंट को आगे मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। कंपोजिशन से अब क्या मुराद है, रिप्रेजेंट फाइंडिंग आउट परसेंटेजेस ऑफ एलिमेंट एंड कंपाउंड्स इन अ सैम्पल ऑफ मैटर। तो कंपोजिशन मिकदार जो है या बनावट जो है उसके बारे में कहते हैं। यहाँ पे हम मिकदार की सूरत में इसको जो है वो एक्सप्लेन करेंगे कि कितनी परसेंटेज में कोई एलिमेंट किसी कंपाउंड या मॉलिक्यूल के अंदर या किसी सैंपल के अंदर मौजूद है। कोई भी अगर हमने मैटर लिया है तो उसका जो हमने सैंपल लिया है उसके अंदर कितनी मिकदार में कोई एलिमेंट जो है वो मौजूद है, इसको भी हम केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। जो लास्ट और थर्ड हमारा मेन वर्ड है वो है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में अगर हम देखें तो स्ट्रक्चर हम मैटर का जो है वो देखना होता है कि मैटर के अंदर अरेंजमेंट किस तरह से है एटम की, क्योंकि अरेंजमेंट ऑफ एटम जो है वो ही स्ट्रक्चर डिटरमिन करता है। ठीक है, इससे जो है फिज़िकल और केमिकल जो हैं वो चेंजेस भी आते हैं। ठीक है, और इंट्रैक्शन ऑफ एनर्जी के बारे में भी हम जो है वो स्टडी कर सकते हैं। तो ये तीन जो हैं वो वर्ड आपने याद रखने हैं, की पॉइंट हैं केमिस्ट्री के, प्रॉपर्टीज़, कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर। अब हम ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री की तरफ मूव करते हैं। अगर इसको देखा जाए तो केमिस्ट्री जो है वो एक काफ़ी कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है। ठीक है, इस पे कंसंट्रेट करने के लिए हम इसको डिफरेंट डिस्टिंक्ट ब्रांचेस के अंदर जो है वो डिवाइड करते हैं ताकि हम जो है वो इजीली फिर उसको स्टडी कर सकें। तो उसमें जो पहली ब्रांच है वो है फ़िज़िकल केमिस्ट्री। फ़िज़िकल केमिस्ट्री क्या है, बेसिकली ये एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम एटॉमिक और मॉलिक्यूलर लेवल के ऊपर जो है फंडामेंटल लॉ ऑफ फिज़िक्स को जो है वो समझते हैं। ठीक है, और इसमें जो है फ़िज़िकल केमिस्ट्री जो है वो प्रिडिक्ट और करने में भी इस्तेमाल होती है, चेंजेस एंड द रेट ऑफ रिएक्शन। इसी तरह ऑप्टिमाइज द कंडीशंस टू कैरी आउट द रिएक्शन ऑन इंडस्ट्रियल स्केल। तो फिज़िकल केमिस्ट्री जो है उसके अंदर हम मेन जो हैं ये एटॉमिक और मॉलिक्यूलर लेवल पे लॉज ऑफ फिज़िक्स को स्टडी करते हैं। इसी तरह अगर हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें जो कि एक और ब्रांच है फिज़िक्स की, इसके अंदर हम सिंथेसिस एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंपाउंड,
यानी कंपाउंड किस तरह से बनने हैं और उसकी क्या क्या प्रॉपर्टी हैं, कौन से कंपाउंड, अब ये याद रखिएगा इसके अंदर ऐसे कंपाउंड आ जाते हैं जो कि कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड जो हैं वो नहीं कंटेन करते, ठीक है। वो क्योंकि ऑर्गेनिक में चला जाएगा। इनऑर्गेनिक में हम मोस्टली जो है वो ऐसे कंपाउंड को डिस्कस करते हैं जो जिनके अंदर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट नहीं होते। लेकिन अब इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि कोई भी कार्बन वाला जो है वो इसमें डिस्कस नहीं होगा। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन के ऑक्साइड्स वगैरह जो हैं सिंपल, वो वाले हम इनऑर्गेनिक में ही स्टडी करते हैं। ये जो ऑर्गेनिक में चला जाता है ना, जैसे ग्लूकोज हो गया, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, प्रोटीन वगैरह, इनके अंदर जो कार्बन और हाइड्रोजन के मेन कंपाउंड्स हैं उनको हम जो है वो इनऑर्गेनिक में स्टडी नहीं करते। इसके अंदर मज़ीद जो है वो नॉन मेटल और मेटल्स जो हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे साल्ट, एसिड और बेसिस वगैरह हैं, इनको भी हम स्टडी करते हैं। और इनके यूजेस जो फ्यूल, मेडिसिन और कैटलिस्ट वगैरह के अंदर हैं उसको भी हम जो है वो स्टडी करते हैं। नेक्स्ट ब्रांच आपको पता ही है, इनऑर्गेनिक अगर हमने कहा है तो वो फिर नेक्स्ट जो है वो ऑर्गेनिक होगी। तो ऑर्गेनिक में हम क्या करते हैं, तो इसमें हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो है वो कार्बन कंपाउंड को स्टडी करते हैं जो कि सिंपल साल्ट लाइक कार्बोनेट, ऑक्साइड्स वगैरह नहीं होते, क्योंकि वो हमने इनऑर्गेनिक में स्टडी कर लेना है। और इस ब्रांच में हम मज़ीद जो स्ट्रक्चर, फॉर्मेशन, प्रॉपर्टीज़, कंपोजिशन, रिएक्शन ऑफ कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड में हम जो है वो कार्बन और हाइड्रोजन वाले कंपाउंड जो हैं मेन, उनको जो है वो अच्छे से उनकी हर तरह से प्रॉपर्टीज़, कंपोजिशन, रिएक्शन वगैरह, फॉर्मेशन वगैरह, स्ट्रक्चर, सब कुछ जो है वो इसी ब्रांच में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट जो ब्रांच है वो है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री की अगर बात करें, इट इज़ द स्पेसिफिक स्टडी ऑफ केमिकल एंड बायोकेमिकल फिनोमेना दैट अकर इन दिस प्लैनेट। ठीक है, हमारे जो सराउंडिंग है बेसिकली उसके अंदर जो जो रिएक्शंस हो रहे हैं, जो जो इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं, जो जो हमारे पास सोर्सेज हैं एनर्जी के, और एयर का जो है वो, सॉइल का जो है, आप लोग जैसे बायोलॉजी में इसको बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर पढ़ते हैं, उनकी जो इंट्रैक्शंस हैं, किस तरह से बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर एक दूसरे के ऊपर असरअंदाज हो रहे हैं, ये तमाम चीज़ें जो हैं ये हम इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। क्योंकि इन्वायरमेंट में ही बायोटिक यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म और एबायोटिक जैसे सॉइल, वाटर वगैरह ये इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो इनकी इंट्रैक्शंस को समझते हैं हम इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के अंदर, किन किन रिएक्शन के थ्रू ये जो इंट्रैक्शंस हैं ये हो रही हैं। इसी तरह जो फिफ्थ ब्रांच है उसमें है एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री जो है ये ब्रांच है केमिस्ट्री की जो कि डील करती है एनालिसिस ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस। ठीक है, एनालिसिस करने के लिए जो है, किसी भी चीज़ को एनालाइज करने के लिए अच्छे से, लेट्स से अगर हमने कोई इंजन है उसको ओपन करना है, उसको एनालाइज करना है, तो हम उसको सबसे पहले ओपन करेंगे, उसके डिफरेंट जो हैं पार्ट्स उनको सेपरेट करेंगे। तो बिल्कुल इसी तरह एनालिटिकल केमिस्ट्री में भी हमें सेपरेशन करनी पड़ती है, आइडेंटिफिकेशन करनी पड़ती है, डिटरमाइन करनी पड़ती है कंसंट्रेशन, कि कोई कंपाउंड जो है उसको हम सेपरेट करेंगे, फिर उसके एलिमेंट्स जो हैं उनको आइडेंटिफाई करेंगे और उनकी कंसंट्रेशन चेक करेंगे कौन सा कितनी मिकदार में जो है वो इसके अंदर पाया जाता है। तो ये एनालिसिस इस तरह से हम करते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री में। बायोकेमिस्ट्री जो है वो हमारी नेक्स्ट ब्रांच है। अगर इसमें हम देखें तो बायो मीन जो लिविंग थिंग है और केमिस्ट्री मीन उनके अंदर जो केमिकल हैं उनका स्ट्रक्चर, कंपोजिशन वगैरह उसको स्टडी करना, रिएक्शंस को स्टडी करना। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के या लाइफ के जो अंदर केमिकल प्रोसेसेस हैं उनको स्टडी करते हैं हम बायोकेमिस्ट्री के अंदर। इससे जो है वो हमें पता चलता है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर मेन मॉलिक्यूल्स हैं जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड वगैरह, उनका जो है वो स्ट्रक्चर क्या है। अब जैसे आपने देखा होगा कि हम जब किंगडम सिस्टम को करते हैं अरेंजमेंट, हमने किंगडम सिस्टम में अब हम अरेंज जो है वो सिर्फ स्ट्रक्चर देख के नहीं करते। अब आपने एक और चीज़ उसमें देखा होगा, जेनेटिक्स। जेनेटिक वो भी मॉलिक्यूलर बेसिस पे, कि
किस ऑर्गेनिज्म के मॉलिक्यूल या जेनेटिकली जो है वो सिमिलर हैं, तो वो भी हम बायोकेमिस्ट्री के थ्रू जो है स्ट्रक्चर वगैरह को डिटरमिन करते हैं, डीएनए वगैरह के। इसी तरह जो नेक्स्ट है वो है हमारे पास न्यूक्लियर केमिस्ट्री। न्यूक्लियर केमिस्ट्री जो है उसमें हम न्यूक्लियस ऑफ एन एटम के अंदर जो एनर्जी है स्टोर, उसके बारे में जो है वो इंफॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं। इसके अलावा रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जो हैं और उनकी जो रेडियो एक्टिविटी है वो क्यों हो रही है उसको हम स्टडी करते हैं। और ट्रांसफॉर्मेशन जो होती है, जैसे हमारे पास न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फिशन के नतीजे में जो न्यू एलिमेंट बनते हैं, उनके न्यूक्लियस को भी हम जो है वो न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अंदर स्टडी करते हैं। इसी तरह ये वाली मेन ब्रांचेस जो हैं ये हमारी ओल्ड बुक के अंदर भी मौजूद थी। नेक्स्ट जो इस बुक में जो ज़रा डिफरेंट है वो उनमें से एक है पॉलीमर केमिस्ट्री। पॉलीमर केमिस्ट्री में क्या आ जाता है, पॉली मीन मैनी, ठीक है, मैनी यूनिट्स से मिलके जो एक चीज़ बनती है ना, उसे हम पॉलीमर बोलते हैं। तो पॉलीमर आर बेसिकली लार्ज मॉलिक्यूल मेड बाय लिंकिंग टुगेदर अ सीरीज ऑफ बिल्डिंग ब्लॉक्स। जैसे कि इवन आप ये देख लें, प्रोटीन जो है वो बहुत बड़ा एक स्ट्रक्चर है जो कि अमाइनो एसिड्स के मिलने से बनता है। इसी तरह पॉलीमर केमिस्ट्री के अंदर हम ऐसे लार्ज मॉलिक्यूल को स्टडी करते हैं जो कि स्मॉल यूनिट्स के मिलने से बनता है। मज़ीद ये कि जो पॉलीमर केमिस्ट्री है उसमें हम फोकस करते हैं प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चर एंड सिंथेसिस ऑफ पॉलीमर मैक्रोमोलिक्यूल्स। मैनी मटेरियल प्रेजेंट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग प्रोटीन, सेलुलोज, न्यूक्लिक एसिड आर नेचुरली अकरिंग पॉलीमर। ठीक है, प्रोटीन का जैसे कि मैंने बताया अमाइनो एसिड से बनते हैं। इसी तरह सेलुलोज जो है वो ग्लूकोज, सॉरी सेलुलोज नहीं, इसी तरह न्यूक्लिक एसिड ग्लूकोज से नहीं, सॉरी मैंने गलत बता दिया, सेलुलोज का जो है वो और आई थिंक ग्लूकोज से ही है, मेरे जहन से थोड़ा सा निकला है। न्यूक्लिक एसिड जो हैं वो आपको पता है न्यूक्लियोटाइड के मिलने से बनते हैं। तो ये डिफरेंट जो है पॉलीमर नेचुरली हैं। इसी तरह जो है आपके पास प्लास्टिक वगैरह जो है ये भी आ जाती हैं, ये नेचुरल नहीं है, ये सिंथेटिक में आ जाता है। नेक्स्ट अगर हम मूव करें तो जियो केमिस्ट्री जो है ये भी एक ब्रांच है जो न्यू है। जियो मीन जो है वो अर्थ है, हमारा जो ग्लोब है उसके बारे में है। तो उसकी जो केमिकल कंपोजिशन है, यानी अर्थ की जो केमिकल कंपोजिशन है, उसके सोर्सेज मिनरल वगैरह जो उसके अंदर मौजूद हैं, उसको हम जियो केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। अपार्ट फ्रॉम इट्स uses in mineral exploration, geochemical mapping today has application to environmental monitoring, forestry, medical research। जी, तो ये फील्ड है, इनके अंदर भी जो है जियोकेमिकल मैपिंग के थ्रू जो है वो काम किया जा रहा है। डिफरेंट फॉरेस्ट्री, मेडिकल रिसर्च वगैरह को जो है वो मॉनिटरिंग वगैरह भी इन्वायरमेंट की भी की जा रही है जियो केमिस्ट्री के थ्रू। मेडिकल केमिस्ट्री जो है ये हमारी 10th ब्रांच है। इसके बारे में ये है कि जो मेडिसिन्स वगैरह बनाई जाती हैं न्यू या डिज़ाइन की जाती हैं, तो उसमें जो केमिकल्स यूज़ हो रहे हैं उनके रिएक्शंस वगैरह, उनकी डिस्कवरी वगैरह, उनकी डिलीवरी वगैरह, मेटाबॉलिज्म पे वो किस तरह से इफ़ेक्ट कर रहे हैं, ह्यूमन मेटाबॉलिज्म या एनिमल्स के, उसको हम मेडिसिनल केमिस्ट्री के अंदर जो है वो स्टडी करते हैं। इसी तरह जो है अब हमारी लास्ट ब्रांच है वो है एस्ट्रोकेमिस्ट्री। एस्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर जो है वो हम स्टडी करते हैं मॉलिक्यूल्स और आयन रिकरिंग इन स्पेस एंड इंटरस्टेलर स्पेस। जो हमारी एक तो अब जियो केमिस्ट्री में हमने अर्थ की बात कर ली, अदर देन अर्थ जो हमारे इर्द गिर्द स्पेस है उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स और आयन पाए जा रहे हैं उनको हम एस्ट्रोकेमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। एस्ट्रोलॉजी भी आपने पढ़ा होगा इस ब्रांच को भी। तो इसमें हम अबंडेंस एंड रिएक्शन ऑफ मॉलिक्यूल एंड आयन इन द यूनिवर्स एंड इंटरेक्शन ऑफ दीज स्पीशीज विद रेडिएशन, इस चीज़ को स्टडी करते हैं। आई होप सो आपको जो है लेक्चर की समझ आई होगी। अब हम जो है नेक्स्ट लेक्चर जो कि स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में वो लेके आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए जो है हमें इजाज़त दीजिए और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।